दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। हाउ टू लर्न स्पोकन इंग्लिश थ्रू हिंदी। बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से आज हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश सीखने में क्या क्या कठिनाई होती है, क्या क्या मिथ्स है, किस चीज की जरूरी पड़ता है, क्या इंग्लिश वाकई में 90 घंटे में बोले जा सकते हैं, फलाना वगैरह वगैरह आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों हमारे देश में अंग्रेजी बोलना सीखना एक बहुत बड़ा बिजनेस है। खासतौर पर छोटे शहरों में इसका कुछ ज्यादा ही क्रेज है। आपको जगह जगह पर इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड एड्स दिख जाएंगे कि 90 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीखे तो 2 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीखे वगैरह वगैरह। फ्रेंड अंग्रेजी के लिए ज्वाइन करे XYZ स्कूल, कोचिंग एटसेट्रा वगैरह। लेकिन ये सभी गलत है। पर क्या यह स्कूल कोचिंग सचमुच इतने इफेक्टिव है? शायद नहीं, क्योंकि वो पहले ही गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं। मात्र 90 घंटे सीखकर किसी भाषा को आसानी के साथ बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 90 घंटे अंग्रेजी बोलने के लिए किसी भी प्रकार के अलग लैंग्वेज बोलने के लिए बहुत कम समय है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ दिन वहां जाकर आप पहले की अपेक्षा थोड़ा और फ्लुएंट हो जाए, पर ऐसे कम ही लोग होते हैं जो सचमुच अपनी इंग्लिश बोलने की काबिलियत का श्रेय ऐसे स्कूल को दे सके। अगर आप पहले से ठीक ठाक अंग्रेजी बोल लेते हैं और तब ऐसे जगह जाते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। नहीं तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप इस माइंडसेट के साथ जाइए कि ऐसे स्कूल में जाकर आप एक स्टार्ट कर सकते हैं, पर यहां से निकलने के बाद भी आपको काफी दिनों तक पूरी डेडिकेशन के साथ लगे रहना होगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपके साथ अंग्रेजी बोलने से संबंधित कुछ मिथ शेयर करता हूं। जो मिथ्स आपके दिमाग में भर दिया जाता है, आपके दिमाग में भरा पड़ा है, उस मिथ्स को, उस झूठ को सबसे पहले आपके दिमाग में से हटना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर अच्छे से आना चाहिए। सारा झूठ है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिथ्स है और आपके दिमाग में ये भर दिया जाता है कि जब तक ग्रामर नहीं है तब तक इंग्लिश स्पोकन आप नहीं कर सकते, इंग्लिश में बात नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, आप ही सोचिए कि जब आपने हिंदी बोलना सीखा तो क्या आपको संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि के बारे में पता था? नहीं ना था, नहीं पता था, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। वो तो बस आपने दूसरों को देखकर, सुनकर सीख लिया। उसी तरह अंग्रेजी बोलने के लिए भी ग्रामर की नॉलेज जरूरी नहीं है। आपको देखना होगा, आसपास में बोलना पड़ेगा, आसपास में सीखना पड़ेगा। चलिए आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखा जा सकता है। ये भी बहुत बड़ा मिथ्स है, गलत है। अपनी मातृभाषा से अलग कोई भी भाषा सीखने में समय लगता है। कितना समय लगेगा यह पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, पर मेरा मानना है कि यदि कोई पहले से थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता है और वो डेडिकेटेड होकर इफोर्ट करे तो 6 महीने में अंग्रेजी बोलना सीख सकता है। और यदि आप सीख ही रहे हैं तो काम चलाओ मत सीखिए, अच्छी इंग्लिश सीखिए। आपको कॉल सेंटर में या बड़े जॉब में काम हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले ही अच्छी अंग्रेजी बोल पाते हैं, ये बहुत बड़ी मिथ्स है। कहा जाता है कि CBSE यानी प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे वही अंग्रेजी सही से बोल पाएंगे, अन्यथा नहीं बोल पाएंगे। ये बहुत बड़ी मिथ है, यह गलत है। अपने घर की ही बात करूं तो मेरे बड़े भैया ने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, पर आज वो बतौर सीनियर कंसल्टेंट पर काम करते हैं और बहुत अच्छी इंग्लिश लिखते हैं, बोलते हैं। यदि आपको ऐसी स्कूलिंग नहीं मिली है जहां आप अंग्रेजी बोलना सीख पाए तो उस पर अफसोस मत कीजिए। जो पहले हुआ वो पास्ट है, प्रेजेंट की तो आपके हाथ में है। जो चीज आप पहले नहीं सीख पाए वो अब सीख सकते हैं। इनफैक्ट एज एन एडल्ट आप अपनी हर उपलब्धि या नाकामयाबी के लिए खुद जिम्मेदार है, कुछ दूसरे पर आप मत थोपिए। चलिए अगला जो मिथ्स है, अंग्रेजी बोलने के लिए अच्छी वोकैबुलरी होना जरूरी। ये भी सरासर गलत है। देखिए, कुछ चीजें जो होती है वो सही भी होती है, कुछ गलत भी होती है, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि वोकैबुलरी होती क्या है। वोकैबुलरी मतलब वर्ड मीनिंग होता है, जो आपको याद होंगे। बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपको याद होंगे, तभी तो आप अंग्रेजी के लिए आते हैं। नहीं, वोकैबुलरी जितनी अच्छी है उतना अच्छा है, पर जनरली आम बोलचाल में जितने वर्ड्स बोले जाते हैं वो आपको पहले से ही पता होंगे, या थोड़ी सी मेहनत से आप इन्हें जान जाएंगे। जैसे कम हियर, आना, यहाँ आओ, गो देयर, वहां जाओ, इस तरह के लैंग्वेज आपको आते होंगे। दरअसल हम जो वर्ड्स जानते हैं या मानते हैं, बस उन्हीं को सही जगह प्लेस करने की बात होती है। जो वर्ड्स जानते हैं उसको सही तरह सेंटेंस में यूज करके बनाएं। मैंने कई बार लोगों को एक से अधिक कठिन वर्ड्स की मीनिंग रटते देखा है, पर ऐसा करना आपकी एनर्जी ऐसी जगह लगता है जहां लगाने की फिलहाल जरूरी नहीं। अगला हम आपको बता दें कि अगर आप ऊपर दिए गए किसी मिथ्या को मानते हैं तो अब उनसे छुटकारा पा लीजिए और स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए नीचे दिए गए सुझाव जो हम आपको बता रहे हैं उसको आप थोड़ा ध्यान से और इस वीडियो को अंत तक देखिए। दरअसल देखिए, 12 आइडिया हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। 12 आइडियाज टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश सीखने के 12 सुझाव हम इस वीडियो में देंगे। उस सुझाव को आप देख करके समझ सकते हैं कि क्या से क्या करना चाहिए। पहला नंबर है कि अपना माहौल इंग्लिश बनाएं। आपका जो अपना माहौल है उस माहौल को इंग्लिश बनाएं।
किसी भी भाषा को सीखने में जो एक चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है वो हमारा इन्वायरमेंट होता है, हमारा माहौल। आखिर हम अपनी मातृभाषा छोटी सी उम्र में कैसे बोलने लगते हैं? क्योंकि 24/7 हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहां वही भाषा बोली, पढ़ी और सुनी जाती है। इसलिए अंग्रेजी बोलना सीखना तो हमें यथासंभव अपने माहौल को इंग्लिश बना देना चाहिए। इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको, जब आप हिंदी अखबार की जगह आप इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हिंदी अखबार पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए ना, उसकी जगह आप हिंदी गानों की जगह अंग्रेजी गाना सुनिए, और या फिर आप हिंदी गाना सुनते हैं तो सबटाइटल ऑन कर दीजिए। अपनी इंटरेस्ट के इंग्लिश प्रोग्राम, मूवीज देखिए जिसमें सबटाइटल हो, या फिर इंग्लिश मूवी देखिए। अपने रूम को जितना इंग्लिश बना सकते बनाइए। इंग्लिश पोस्टर साटिए, हॉलीवुड एक्टर्स को साटिए, इंग्लिश बुक्स पढ़िए, समझिए, सीडी वगैरह जो है वो देखिए इंग्लिश वाले, जैसे भी हो जितना भी हो, मेक इट इंग्लिश। इंग्लिश की आप माहौल बनाइए। ये 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, इस तरह से आप करेंगे तो आपका इंग्लिश का माहौल बन जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि ऐसे लोगों के साथ ग्रुप बनाएं जो आप ही की तरह स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहता हो, यानी वो पर्सन भी जो है स्पोकन इंग्लिश से उत्सुक हो, उसके बारे में वो भी सीखना चाहता है, वो भी इंग्लिश में बात करना चाहता है। इस तरह से आप उसके साथ कांटेक्ट करके उससे बात कर सकते हैं, फोन पर हो, किसी भी तरह। कुछ ऐसे दोस्त खोजिए जो आपकी ही की तरह अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता है। अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ना हो तो ऐसे लोगों को खोजिए, और जितना आपके घर के करीब हो उतना अच्छा है। ऐसे दोस्तों से अधिक बात करिए सिर्फ इंग्लिश में, चाहे वो आप मोबाइल पर हो या कहीं काम कर सकते हैं, मोबाइल पर बात कर सकते हैं, हेलो राम, हाउ आर यू, नाइस, फैंटास्टिक वगैरह वगैरह कर सकते हैं। तीसरा है कोई मेंटर बना ले, कोई टीचर ऐसा हो जो आपको सही में इंग्लिश सिखाने की वो हेल्प कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है। तो किसी ऐसे व्यक्ति को अपना मेंटर बना ले जो अच्छी इंग्लिश जानता हो। अब आपका कोई मित्र भी हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई अंग्रेजी सिखाने वाला इंस्टीट्यूट जैसे टीचर वगैरह हो भी सकता है। कोई भी जो आपकी मदद के लिए तैयार हो, आपको अपने मेंटर से जितनी मदद मिल सके लेनी होगी। अगर आपको मेंटर ना मिले तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, आप अपने एफर्ट्स में लगे रहे। मेंटर मिलने से आपका काम आसानी से होता है, लेकिन ना मिलने पर भी आप अपने प्रयास से यह भाषा सीख सकते हैं। अगला जो पॉइंट है कि पहले दिन से ही करेक्ट इंग्लिश बोलने का प्रयास मत करें। बहुत ऐसे ही कारण होते हैं कि जिसके कारण लोग जो होते हैं इंग्लिश नहीं सीख पाते। शुरू दिन ही चाहते हैं कि वो हम इंग्लिश सही से बोलना सीख जाए। देखिए, आप जब किसी बीज को डाला जाता है धरती में तो पहले दिन के बाद दूसरे दिन वो पेड़ पर फल थोड़ी लग जाता है, उसके लिए कुछ समय लगता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इसी बात में उलझे रह जाएंगे और आप सही बोल नहीं रहेंगे। ये गलत है। पहला 1-2 महीना बिना किसी टेंशन के जो मुंह में आए ना वो बोलते जाइए। गलत हो, दुनिया हंसेगी, कोई बात नहीं है। ये ना सोचे कि आप ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं। जरूरी है कि आप धीरे धीरे अपनी झिझक को मिटाएं। सबसे पहले जरूरी है इसमें कॉन्फिडेंस लाना, आपको अपनी डर मिटाना होगा। ठीक है, इंग्लिश बोल सीखने के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको हर जगह अलर्ट रहना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है अपने आसपास में। वैसे तो मैं अपनी स्पोकन इंग्लिश का श्रेय अपने सभी टीचर्स को देता हूं जिनसे मैं कुछ वर्ड्स, जिनसे मैं कुछ सीख लिया हूं अंग्रेजी में। पर अंग्रेजी के लिए अपनी अलर्टनेस की वजह से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। जब मैं टीवी या मोबाइल में यूट्यूब वगैरह देखता था, इंग्लिश प्रोग्राम देखता था उसमें, ठीक है, जब भी टीवी पे देखता था इंग्लिश प्रोग्राम या मोबाइल में देखता था तो इंग्लिश प्रोग्राम देखता था, तो ध्यान देता था कि वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है और किसी वर्ड्स को सेंटेंस में कैसे यूज किया जा रहा है। इसके अलावा मैंने नए वर्ड सीखने के लिए एक डायरी भी बनाई थी, जिससे मैं न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त जो वर्ड्स नहीं समझ में आता था उसे लिखता था, उसका हिंदी सर्च करता था, चाहे वो डिक्शनरी हो, ऑनलाइन डिक्शनरी हो, कहीं से भी उसका हिंदी निकालता था, उसे सेंटेंस बनाता था, उसका यूज करते थे और सेंटेंस भी बनाते थे। इससे वर्ड की मीनिंग याद रखने में आसानी होती है। बोल कर पढ़े, छठा पॉइंट है बोल कर पढ़े। हर रोज आप अकेले या अपने ग्रुप में तेज आवाज में इंग्लिश का कोई आर्टिकल या स्टोरी पढ़े। बोल बोल कर पढ़ने से आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा और बोलने में आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इससे आपका इंग्लिश सीखने में बहुत मदद करेगी, आप बढ़ सकते हैं इंग्लिश सीखने में और आगे। सातवां है मिरर का यूज करिए। सबसे फैंटास्टिक ये जो तरीका है, मैं बहुत बार यूज किया हूं, किसी जगह जाता हूं तो इसका यूज करता हूं। देखिए, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, बड़े बड़े जो एक्टर होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन से लेकर के अजय देवगन, अक्षय कुमार, सब इसका यूज करते हैं, मिरर का यूज। मैं इंग्लिश बोलना तो जानता था पर मेरे अंदर भी फ्लुएंसी की कमी थी। इसे ठीक करने के लिए मैं अक्सर शीशे के सामने खड़े होकर इंग्लिश में बोला करता था और अभी भी अगर मुझे कोई प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू देना होता है तो मैं शीशे के सामने 1-2 बार प्रैक्टिस करके खुद को तैयार करता हूँ। बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर है, हॉलीवुड एक्टर है, चाहे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, वो भी शीशे के सामने प्रैक्टिस करते हैं। आप भी अपने घर में मौजूद मिरर का इस्तेमाल अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए कीजिए। शीशे के सामने बोलने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको कोई झिझक नहीं होगी और आप खुद को इंप्रूव कर पाएंगे।
अगला जो पॉइंट है 8वां, एंजॉय द प्रोसेस। इंग्लिश बोलना सीखने को एक एंजॉयमेंट की तरह देखें, इसे अपने लिए बोझ ना बनाएं, आराम से आपके लिए जो स्पीड कंफर्टेबल हो उस स्पीड से आगे बढ़े। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने प्रयत्न एकदम से कम कर दें, बल्कि जब आप इसे एंजॉय करेंगे तो खुद ब खुद इस दिशा में आपके एफर्ट्स और भी बढ़ जाएंगे। और आप ये भी सोचें कि जब आप फ्लुएंटली बोलने लगेंगे तब कितना अच्छा लगेगा। आप अपने मन में सोचिए कि यार हम जब बोलने लगेंगे तो कितना अच्छा होगा। पॉजिटिव आप अपने माइंड में सोचिए, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आपकी सफलता जो है सफलता की तरफ आप बढ़ने भी लग जाएंगे। 9वां पॉइंट है, इंग्लिश में सोचना शुरू करें। जब इंसान मन में कुछ सोचता है तो नेचुरली वो अपनी मातृभाषा में ही सोचता होगा, लेकिन चूंकि आप इंग्लिश सीखने के लिए कमिटेड है तो आप जो मन में सोचते हैं उसे भी इंग्लिश में सोचें। यकीन मानिए आपके छोटे छोटे एफर्ट्स आपको तेजी से आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। अगला जो पॉइंट है 10वां, ऐसी चीजें पढ़े जो समझने में बिल्कुल आसान। चलिए हम आपको बता दें कि बच्चों की इंग्लिश कॉमिक्स होते हैं बहुत ही अच्छी होती है, आपकी हेल्प कर सकती है इंग्लिश सीखने में। उसमें दिए गए पिक्चर्स को आपको स्टोरी समझने में हेल्प करेंगे और सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन भी आम बोलचाल में बोले जाने वाले सेंटेंसेस पर आपकी पकड़ हो जाएगी और ये पकड़ बना देगी। छोटे छोटे कॉमिक्स वाले बुक जो होते हैं, छोटे छोटे स्टोरी बुक होते हैं जो नर्सरी प्ले यूकेजी 1 2 के बुक होते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करें। उसके बाद 11 पॉइंट, इंटरनेट का यूज करें। देखिए आजकल इंटरनेट से बड़े बड़े एग्जाम क्रैक किए जाते हैं, बड़े बड़े लोग जो है छोटे छोटे लोग जो थे बड़े बन गए इंग्लिश यूट्यूब की वजह से। देखिए आप स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए इंटरनेट का भरपूर प्रयोग करें। यूट्यूब पर अवेलेबल वीडियो आपकी हेल्प कर सकते हैं। सही प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग के लिए आप मेरे चैनल हाउ टू स्पीक इंग्लिश को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। और यहाँ आपको बता दें, यहाँ से आप जो है इंग्लिश बोलना पढ़ना सीख सकते हैं और साथ ही इंग्लिश ग्रामर भी सीख सकते हैं यहाँ पर। इसीलिए जल्दी से लाल बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। इसके बाद है इंटरेस्ट मत लूज कीजिए। देखिए अधिकतर ऐसे होता है कि जो लोग बड़े जोश जुनून के साथ इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं वो ज्यादातर चीजें करते हैं जो मैंने ऊपर बताई है, पर दिक्कत यह आती है कि हर कोई अपनी कंफर्ट जोन में जाना चाहता है। आपकी कंफर्ट जोन हिंदी है, इसलिए आपको कुछ दिनों बाद दोबारा वो अपनी तरफ खींचेगी और ऊपर से आपका माहौल भी उसी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप अपने आसपास में देखेंगे। इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी, अपना इंटरेस्ट अपना एंथुजियम बनाए रखना होगा। इसके लिए आप इंग्लिश से रिलेटेड अपनी एक्टिविटीज में थोड़ा इनोवेशन डालिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको हम बता दें कि यदि आप रोज रोज सीरियस टॉपिक्स पर कन्वर्सेशन करने से उब गए हैं तो कोई एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स या फिल्मी मसाले पर बात करें, कोई इंग्लिश मूवी देखने चले जाए या फिर कुछ और करे जो आपके दिमाग में आए। आप 1 या 2 दिन का ब्रेक भी ले सकते हैं, नए जोश के साथ फिर से अपने मिशन पर लग सकते हैं, पर कुछ ना कुछ करके अपना इंटरेस्ट बनाए रखें, वरना आपका सारा इफोर्ट वेस्ट चला जाएगा और जितनी भी आप कोशिश किए रहेंगे वो बेकार चली जाएगी। अगला बोनस टिप मैं आपको दूंगा। जैसे कि आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अभी कुछ दिन पहले मैं फरीदाबाद में अपने भैया के यहाँ गया था। वहां मेरा 3 साल का भतीजा बड़े मजे से छोटे भीम कार्टून देख रहा था। मैंने नोटिस किया कि चैनल की लैंग्वेज इंग्लिश पे सेट है। आई थिंक ये अच्छा तरीका है। सबटाइटल जो होता है इंग्लिश सीखने का, बच्चों के लिए बनाए गए कार्टून्स की भाषा सरल होती है और साथ में चल रहे एनिमेशन से बात को समझना आसान हो जाता है। आप इस तरीके का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे चैनल भी देख सकते हैं जिसमें सबटाइटल आते हैं, इससे भी आपको भाषा सीखने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, जिसे दुनिया भर में अरबों लोग बोलते हैं। तो आप ही सोचिए कि जो काम अरबों लोग कर सकते हैं भला आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं। आगे हम आपको बता दें कि बस इतना याद रखिए कि अंग्रेजी बोलना सीखने का सबसे सरल तरीका है अंग्रेजी बोलना। गलत हो सही हो उससे कोई मतलब नहीं रखना है। और आप इसलिए आपको ऐसे लोगों के साथ अधिक से अधिक रहना चाहिए जिनसे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अपनी झिझक मिटाइए और ऐसे हर एक मौके का फायदा उठाइए जहां आपको इंग्लिश बोलने का मौका मिल रहा हो। तो फिर देर किस बात की है, बस लग जाइए अपनी फोर्स में और अपने भाषा ज्ञान में अंग्रेजी भी जोड़ लीजिए। और अंग्रेजी सीखने के लिए आप जो है डेली प्रैक्टिस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिस पर रोज इसी तरह के इंग्लिश सीखने की टिप्स मैं बताता रहता हूं। आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे।